जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे बेटा कैश मेमो की, जो कि आपके अकाउंटेंसी 11th का टॉपिक है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से जो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है उसका नाम आता है बेटा कैश मेमो। कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एट द टाइम व्हेन ही सोल्ड गुड्स ऑन कैश। तो जो कैश मेमो है बेटा सेलर बनाता है, और वो कब बनाता है? जब वो गुड्स सेल करता है, बट कैश पे सेल करता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन सेलर सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ठीक है, नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग इसको बिल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप कहते हैं बिल दे दीजिए। ठीक है, जिसको आप बिल बोलते हो बेटा वही अकाउंटेंसी में कैश मेमो है। ठीक है, जो सेलर माल बेचता है वही कैश मेमो बनाता है, और नॉर्मली इसकी 2 कॉपी बनाई जाती है बेटा। जो ओरिजिनल कॉपी है इट वाज गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर, ताकि उसके पास रिकॉर्ड रहता है परचेज का कि उसने इतना कैश माल परचेज किया है। और जो डुप्लीकेट कॉपी है बेटा वो सेलर अपने पास रख लेता है फॉर द अकाउंटिंग पर्पज। राइट, कैश मेमो में हम किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं? तो सबसे पहले बेटा कैश मेमो में सबसे ऊपर आता है फर्म का नाम, फिर आता है कैश मेमो नंबर, इधर आपका डेट आएगा, फिर उसके बाद क्वांटिटी। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि आपने कौन सा आइटम सेल किया है। ठीक है, जैसे क्वांटिटी में आपने लिखा 2, तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा शर्ट। उसके बाद पर यूनिट आपका क्या प्राइस है वो, और लास्ट में टोटल अमाउंट। मान लीजिए आपने 2 शर्ट सेल की, तो क्वांटिटी में 2 लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में शर्ट लिखेंगे, फिर प्राइस लिखेंगे पर यूनिट। मान लीजिए 500 रुपये है और अमाउंट में आप लिखेंगे 1000। राइट, इसके बाद आप वहाँ पर जो नीचे है टोटल करेंगे, और वहाँ पर जो सेलर है वो या उसके बिहाफ पर कोई साइन भी करता है। तो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है बेटा किस पर्पज़ के लिए? सेलर के लिए कैश सेल्स का, और परचेजर के लिए कैश परचेज का। ठीक है बेटा, तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट शॉर्ट में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।